नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अगले कई दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। किन जिलों में भारी बारिश होगी, इस पर आज बात करेंगे। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई खतरनाक ऐलान किए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। अब बिहार के सभी 38 जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग ने इससे पहले जो अलर्ट जारी किया था उसमें कहा गया था कि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी, लेकिन अभी जो अलर्ट जारी हुआ है उसमें मौसम में फिर से बदलाव हो गया और अब मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश के साथ बिहार में वज्रपात मौत बनकर बरस रही है। देखिए, बीते दिन 10 जिलों में वज्रपात से 25 लोगों की मौत हो गई। तो सोचिए, एक दिन में 25 लोग मारे जा रहे हैं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है, जरूरी सावधानियां को बरतें, वरना बिहार में ये मौत का आंकड़ा नहीं थमेगा। और बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया इंद्र वज्र ऐप को अपने मोबाइल पर जरूर इंस्टॉल करें, उससे आपको 45 मिनट पहले चेतावनी मिल जाएगी। अब यदि मौसम विभाग की बात करें तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है और आज और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट भी जारी कर दिए हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी। वैसे तो सभी जिलों में बारिश होगी, लेकिन कुछ जिले तो ऐसे होंगे ना जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी। उन जिलों की लिस्ट भी जारी की गई है और इन जिलों को विशेष तौर पर सावधान रहने को कहा गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शेखपुरा, मुंगेर, नवादा, लखीसराय, जमुई, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया और भागलपुर के साथ पटना। इन जिलों के अधिकांश जगहों पर अति भारी बारिश के आसार जताए गए और बिहार के बाकी जिलों के लोग भी सावधान रहिएगा। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के स्कूलों में 40,000 रसोइयों की बहाली होने वाली है और बड़ी खबर यह है कि इन बहाली से रसोइयों की जो रिक्तियां हैं उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। यानी दूसरे चरण में फिर से लगभग 60,000 से भी ज्यादा बहालियां होगी। यदि रिक्तियों की बात करें तो अभी बिहार में 1,08,000 रसोइयों की रिक्तियां हैं। देखिए, रसोइयों को 1650 रुपए प्रति महीने ही वेतन मिलता है। यानी हर एक दिन के हिसाब से यदि बात करें तो लगभग 50 से 55 रुपये ही इनको मिलता है। तो देखिए, मानदेय बढ़ाने पर भी लगातार आंदोलन हो रहा है। सरकार कई बार बात भी मानी है कि रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी के जमाने में 50-55 रुपया से आखिर क्या होता है। आजकल यदि कोई एक मजदूर भी घर पर काम करने आता है ना, तो वो भी 300 से 400 रुपया लेता है और रसोइयों को, जिन्हें सरकारी नौकरी होती है, फिर भी उन्हें 50 से 55 रुपए ही मिलते हैं। खैर देखिए, पहले हम बहाली की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोइयों की कमी है। जल्द ही इस कमी को दूर किया जाएगा। बिहार मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा 40,000 रसोइयों की बहाली की जाएगी। फिलहाल ये संख्या अनुमानित है, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। और कितना बहाली बढ़ाया जा सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है। देखिए, सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी से रिक्तियां मांगी गई है। 7 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट देनी है। 7 जुलाई के बाद जो रिपोर्ट आएगा ना, उसमें ये पता चलेगा कि आखिर 40,000 से कितनी ज्यादा बढ़कर बहाली आएगी। साथ ही बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए रसोइयों की स्कूलों में कमी है। वर्ष 2016 के बाद आज 2023 हो गया है, मतलब 7 सालों में एक भी बहाली नहीं हो पाई है। पहले जो बहाली हुई थी उसमें कई लोगों ने काम भी छोड़ दिया है और कहा गया कि फिलहाल राज्य में 30 से 35% स्कूलों में नियमानुसार रसोइयों की कमी है और अभी वर्तमान में राज्य में 2,02,000 रसोइयां कार्यरत है। कितनी बहाली हो सकती है, कुछ यदि गुना भाग करें तो हमें पता चल सकता है। देखिए, टोटल अभी 35% कार्यरत है, यानी अभी मात्र 65% बिहार में रसोइयां है। यदि 65% बराबर 2,02,000 अभी टोटल कार्यरत है। अब यदि टोटल 100% की बात करें तो टोटल 100% होता है 3,10,769
जलस्तर और हमारे पास अभी कार्यरत है 2,02,000 रसोइयां। इस हिसाब से लगभग 1,08,000 बहाली और भी होनी है, तब जाकर रिक्तियां पूरी होगी। साथ ही बता दें कि रसोइयों के पद पर गांव या फिर पंचायत की ही महिला को बहाल करना है, ये जिम्मेदारी बिहार शिक्षा समिति की होती है। जैसे ही सभी जिलों से रिक्तियां आ जाती है, फिर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिहार के साथ नेपाल में भारी बारिश हो रही है और नेपाल में अगले 1 सप्ताह तक लगातार बारिश होने की बात कही गई है, जिससे बिहार के कई जिले अभी से ही डूबने लगे हैं। कोसी और गंगा नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में एकाएक वृद्धि हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई है। निचले इलाके अभी से ही डूबने लगे हैं। गंडक बराज से भी लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गंडक बराज के लगभग 20 फाटक खोल दिए गए। जरा तस्वीरों में देखिए, पूर्णिया में महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाके किस तरह से जलमग्न होते जा रहे हैं। कटाव भी जारी है। किसानों के खेतों में लगे फसलें भी बर्बाद हो रही है, फसलें जलमग्न हो रही है, तो वहीं लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर पलायन करने को मजबूर होने को विवश हो रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के बायसी में महानंदा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। तो वहीं महानंदा नदी पूर्णिया जिले के डेंगराह घाट में डेंजर लेवल के पास पहुंच गई है। तो वहीं पटना की स्थिति देखिए, पटना में गांधी घाट पर 20 दिन में 2.81 मीटर बढ़ गया है गंगा का पानी। 20 दिन पहले इस इलाके में जो नदी सूखी पड़ी थी, आज पानी से लबालब भरी हुई है। बिहार में तो बारिश हो ही रही है, साथ ही नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार की कई नदियों में उफान है। खतरे की घंटी के बीच बिहार में भारी बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा जैसी बड़ी नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और इन नदियों से जुड़े बिहार के जिले मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर को अलर्ट किया गया है। इन जिलों में कई नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। निचले इलाके अभी से ही डूबने लगे हैं। लोगों में भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। लोग अभी से ही डरे हुए हैं। यदि नेपाल में और 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो बिहार के इन जिलों में खतरा बढ़ सकता है। बिहार में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बिहार में यदि धान की रोपनी की बात करें तो बिहार में अब तक मात्र 7% ही हुई है धान की रोपनी। देखिए, पूरे राज्य भर में 80% खेतों में धान के बिचड़े डाले जा चुके हैं, मगर राज्य में अब तक ओवरऑल महज 7% ही धान की रोपनी हो पाई है। इस समय तक बिहार में लगभग 20 से 25% धान की रोपनी हो जाया करती थी, लेकिन इस बार समय पर बारिश नहीं हुई, बारिश लेट से हुई। इस कारण खेतों में धान की रोपनी प्रभावित हुई है। देखिए, वर्षा जल पर आश्रित किसान अब तक धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं। निजी संस्थानों से खेतों में पानी का जुगाड़ करने वाले किसानों के खेतों में ही धान की रोपनी हो सकी है। साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हम किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि जरूरत पड़ी तो बिहार सरकार किसानों के लिए खजाना खोल देगी। अब चुनाव का समय आ रहा है। हर एक सरकार यही कोशिश करेगी कि कैसे अब महंगाई कम किया जा सके, जनता को कैसे खुश किया जा सके। और जब तक अनाज पर कालाबाजारी नहीं रुकेगी तब तक महंगाई को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए अब बड़ा फैसला किया गया कि गेहूं और दाल विक्रेताओं को करना होगा निबंधन। इसे कालाबाजारी रोकने के लिए एक सक्षम कदम बताया जा रहा है। देखिए, गेहूं और दाल के व्यापारियों को अपने स्टॉक को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी वेबसाइट पर प्रदर्शन करना होगा। इससे पहले दुकानदारों को अपने फर्म का वेबसाइट पर निबंधन भी करना होगा। प्रत्येक शुक्रवार को वेबसाइट पर स्टॉक में गेहूं और दाल की उपलब्धता का विवरण सही देना होगा। देखिए, सरकार के द्वारा कहा गया कि जिले में व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेल विक्रेता, बिग चेन रिटेलर के अलावा प्रोसेसर को निबंधन कराना होगा। फिलहाल ये आदेश पटना जिले के लिए जारी हुआ है, बाकी जिलों के लिए भी जारी हो सकता है।
बिहार में जो जैव ईंधन के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं उन सभी बिजनेसमैन के लिए बड़ी खबर है। देखिए, जैव ईंधन इकाई लगाने पर 5 करोड़ रुपए तक बिहार में अनुदान मिलेगा। देखिए, बिहार में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार जैव ईंधन इकाई लगाने पर 5 करोड़ रुपया तक अनुदान देगी। कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा लागू इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत केवल 100% इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को ही प्रोत्साहन देने का लक्ष्य था, लेकिन अब नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए इथेनॉल के अलावा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने का विचार है। बिहार में पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि समय पर बारिश नहीं होती है और औसत से हमेशा कम बारिश होती है, जिससे जलस्तर काफी नीचे होता जा रहा है बिहार का। इस बार भी आपने देखा कि किस तरह से जून के महीनों में अच्छी खासी बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश की कमी के कारण बिहार की नदियां सूखी पड़ी थी। जलस्तर इतना नीचे चला गया था कि चापाकल और कुओं में पानी तक नहीं निकल रहा था। भूमि जल का स्तर बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब 10,000 स्कूलों में बन रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखिए, शिक्षा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान पर 2,000 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च करने जा रही है और इस राशि से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब तक 10,000 से भी अधिक स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरी जल संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है और इसमें से करीब 7,000 स्कूलों में निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि कैसे हम बिहार में पानी की समस्या को दूर कर सकें। बिहार में लगातार बारिश होने की वजह से बिहार के कई जिलों में जल जमाव हो रहा है। साथ ही कई जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी अब प्रभावित हो रही है। देखिए, फुलवारीशरीफ से खबर है कि नगवा गांव में घुसा नहर का पानी, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जरा तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गाँवों में पानी घुसा है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, बच्चों के सीने तक पानी आ जा रहा है, यानी कमर भर से भी ज्यादा पानी घरों में घुस गया। देखिए, फुलवारीशरीफ से खबर है कि प्रखंड के जानीपुर के नगवा गांव में अचानक नहर का पानी घुस गया। अचानक नहर में बाढ़ आ जाने से गांव में घुस रहे पानी को देख गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। देखते देखते पूरे गांव की गलियां व घरों में नहर का पानी फैल गया। गलियां व निचले मकान पूरी तरह से जलमग्न हो गए। वहीं खेतों में लगी फसलें भी डूब गई। ग्रामीणों का कहना है कि सोन नहर केनाल से जुड़े छोटी छोटी नहरों में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और इस कारण गांव में बनाए गए घाट से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ गया और गांव के तरफ बढ़ने लगा और देखते देखते पूरा गांव जलमग्न हो गया।